दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। स्टडी अच्छी चल रही होगी। टेस्ट तो परसेंटेज का फर्स्ट टाइप हम ख़त्म कर चुके हैं। आज परसेंटेज के सेकंड टाइप क्वेश्चन करेंगे। ऐसे परसेंटेज के फर्स्ट टाइप हमारा ख़त्म हो चुका है। सेकंड टाइप से आज स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड टाइप का 42 क्वेश्चन सेकंड टाइप स्टार्ट हो गया। पहले तो हमारा परसेंटेज का फर्स्ट टाइप हमने खत्म कर दिया। तो 42 क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं। पहले तो मैंने माना कि विद्यालय में कुल टोटल 100% छात्र थे। कितने थे? 100% छात्र थे। 70% छात्र लड़के हैं। तो पहले तो इसमें बोला गया कि 70% छात्र कैसे लड़के हैं। लड़के यानी क्या है? बॉय। 70% छात्र पहले तो बॉय हैं। अब बताओ, तो पहले तो आगे पढ़ते हैं कि और लड़कियों की संख्या 540 है। तो पहले तो लड़कियों की संख्या दी है 540 कि एक विद्यालय में टोटल 100 छात्र थे, जिसमें से 70% लड़के चले गए। तो पैसे तो लड़कियों का कितना परसेंट होगा? बचा लड़की कितनी होंगी? 30%। बोलो हाँ पैसे तो आपको बोला है कि 30 यूनिट जो दी है और लड़कियों की संख्या दी है कि 540 लड़की दी है। दिए कि नहीं पैसे तो 30 यूनिट बराबर दिए 540। तो पैसे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? पैसे तो 3 एकम 3, 3 8 24। तो कितना आ गया? पैसे तो 18 आ गया। तो पैसे तो 18 का मल्टीपल हम क्या कर देंगे? 70 में कर देंगे। 18 70 कितना होता है? पैसे तो 126, 0 को 0। तो आपसे पूछा था सवाल में कि तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो विद्यालय पैसे तो लड़कों की संख्या होगी 1260। ये आपका आंसर होगा। लड़के पूछे पैसे तो लड़के क्या पूछे? लड़के बॉय कितने? 1260 आपका ए वाला आंसर। पैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 क्वेश्चन में बोला कि एक बल्लेबाज ने 130 रन बनाए। वैसे तो बोला गया कि एक बल्लेबाज है ना 130 रन बनाता है। 130 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल है। 5 चौके 6 छक्के शामिल है। 5 तो पैसे तो चौके लगाए उसने। चौके कितने लगाए? चौके 5 चौके हैं। 5 चौके और 6 छक्के। 5 चौके 6 छक्के। तो प्यार दोस्तों आप मुझे बताओ कि चौके एक चौका में कितने रन होते हैं? प्यास तो 4 रन। और एक छक्का में कितने रन होते हैं? प्यास तो 6 रन। और कुल रन कितने? प्यास तो कुल रन उसने बोला कि 130 रन है। कुल कितने रन? प्यास तो 130 रन। तो मैं ऐड करूंगा प्यास तो 4 पंचे 20, 6 36, 6 36 और 130। तो प्यास तो कुल उसने 52 130 में से 52 तो रन उसने क्या प्यास तो चौके और छक्के से बनाए। कितने बारे? चौके और छक्के से बनाए। थोड़ी चौके और 5 है। सॉरी ये क्या दिया? 5 छक्के हैं। सॉरी चलिए 5 6 पंचे 30। तो पैस तो उसने 50 रन उसने जो बनाए चौके और छक्के से बनाए हैं। तो आपसे बोला गया पैस तो सवाल में तो उसने कितने कुल तो उसने अपने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाया? तो पैस तो 50 रन तो उसने चौके और छक्के से बनाए हैं 130 में से। तो बकाए के जो रन बचे होंगे पैस तो 130 रन उसने दौड़कर बनाए होंगे। तो 130 में से हम 50 को घटा देंगे तो दौड़ने का पता चल जाएगा उसने दौड़ के कितने बनाए होंगे। तो पैसे दौड़ के उसने कितने रन बनाए होंगे? 80 रन दौड़ के बनाए होंगे। कितने? कैसे निकाला आप बोलो सर? कुल 130 रन थे, जिसमें से 50 उसने रन जो चौके और छक्के के द्वारा बनाए गए। तो मैं कह सकता हूँ तो 80 रन उसने दौड़ के बनाए होंगे, क्योंकि हमारे इसमें अब आगे परसेंट बताओ। तो पैसे तो कितना परसेंट उसने दौड़ के प्राप्त किया? तो परसेंट बनाने के लिए पैसे तो मैंने आपको बताया पहले ही कि 100 का मल्टीप्लाई कर देते परसेंट बनाने के लिए।
तो जो हो जाएगा 0 से 0 तो 800/13। तो हमें से डिवाइड करेंगे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पन्ना 65, 13 78, 13 78। तो कितना 13 78, 2 बची। 13 एकम 13, फिर कितने थे 7, 61 सही 7/13% पैसे दौड़कर प्राप्त किए होंगे। आपसे पूछा था कि दौड़कर उसने कितने परसेंट रन प्राप्त किए, तो उसने 61 सही 7/13% रन दौड़कर प्राप्त किए हैं। ये आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पैसे तो आगे। क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका स्क्रीन पर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 स्क्रीन पर दिया है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है। बोला गया है तो एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है। तो मैंने देखा तो ये लड़के थे और ये लड़कियां हैं। 20% ज्यादा है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको, 1/5 होती है। तो एक कक्षा में मान लो 5 लड़के थे, तो 5 में अगर 20% की वृद्धि होगी तो रिजल्ट कितना आएगा तो 1। तो मतलब 5 से कितने होंगे लड़कियां, 6। बोला है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज्यादा है। तो 1 है ना ज्यादा होगी तो 6 लड़की हो गई। सवाल में बोला है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। तो कुल संख्या है ना, लड़का और लड़कियों की कुल संख्या कितनी 66 है। तो यहाँ ऐड कर दूंगा 5 लड़के हैं तो यहाँ कितने दिए 6 लड़कियां। तो मैं ऐड करता हूँ 5 और 6 कितना हो तो 11। तो 11 यूनिट बराबर कितना दिया है आपको लाने 66 दिया क्वेश्चन में। तो 11 6 66। तो प्यारे दोस्तों मुझे 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 6। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ 6 का, तो मुझे पता चल जाएगा कि प्यारे दोस्तों विद्यालय में 36 तो लड़कियां होंगी। यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 को, 6 पंचे 30। तो मुझे पता चल जाएगा कि विद्यालय में 30 लड़के होंगे, 30 लड़के होंगे। अब आगे पूछते हैं सवाल में क्या बोला है। यदि 4 लड़कियां और भर्ती हो जाए तो अब बोला गया कि यदि 4 लड़कियां और भर्ती हो जाए तो 4 लड़कियां और भर्ती हो जाए तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात बताएं। तो 36 से कितना होता है 40, मतलब कि लड़के आपके वो उतने ही हैं जितने पहले थे। तो मैं काट दूंगा 0 से 0, तो कितना आ जाएगा 3:4। कितना होगा तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात होगा 3:4। ये आपका आंसर बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आगे पढ़ते हैं। तो पहले दोस्तों आपसे 36 से 4 कितना था 40, 30 के लड़के उतने ही जितने पहले थे। तो लड़का और लड़कियों का अनुपात तो 3:4 हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45। एक कक्षा में लड़कों की संख्या से कुल छात्र संख्या की 12% ज्यादा है। तो पहले आप इसमें बोला गया है कि मतलब 100 मैंने माना कि कुल 100 छात्र थे, इसमें से 12 ज्यादा हैं। तो आपसे बोला है कि 12 ज्यादा है, तो 12 कौन ज्यादा है। तो मैंने देखा कि 12 कम कर दो तो मान लो कितना 88, जो इतनी संख्या बची है ये समान होंगी। तो मैंने बोला कि लड़का और लड़कियों की संख्या 44, अगर लड़के होंगे तो 44 क्या होंगे तो लड़कियां होंगी। जो ज्यादा थी मैंने उसको घटा दिया तो अब मैं देखता हूँ आपको बोला कि 12 लड़के के 12% ज्यादा है लड़के। सवाल में बोला कि 12% ज्यादा लड़के हैं कुल। तो मैं जोड़ दूंगा 12, तो 4 2 6 और 4 1 5, ये 44 लड़के की लगभग नहीं। तो कैसे डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 1। तो देखो लड़का आपसे पूछा तो
लड़का और लड़कियों का अनुपात। तो पैसों कितना आ गया 56 और जे कितना आ गया लड़के 44। तो डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो पैसों लड़का और लड़कियों का अनुपात आ जाएगा 14:11। कितना पैसों 14:11। दोबारा से सुनो पैसों, मैंने माना कि कक्षा में कुल, इसमें बोला गया है कि मैंने माना कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज्यादा है 12। तो पैसों लड़कों की संख्या है ना 12% ज्यादा है लड़कियों की संख्या से। तो मैंने बोला कि कुल मान लो 100 छात्र थे, अब 12 को मैंने कम कर दिया, तो इसका मतलब ये 88 छात्रों की जो है ना वो समान होंगे, इक्वल होंगे, बराबर। तो मैंने माना कि 44 तो लड़की होंगे, 44 लड़कियां। अब 12 कौन ज्यादा है पैसों लड़की, तो मैं जोड़ दिया, तो कितने हो जाएंगे जी 56 लड़के हो जाएंगे, 44 लड़कियां उतनी हैं। तो डिवाइड कर दूंगा तो 14:11 जी आपका आंसर हो जाएगा। ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं पैसों। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक गांव में 40% जनसंख्या महिला है। पैसों जी क्वेश्चन आपको आया था एसएससी, एसएससी, सीजीएल, सीजीएल मेंस 2015 में। पैसों सीजीएल, एसएससी, सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। पैसों देखो, ये गांव में 40% जनसंख्या महिला है। मैंने माना पैसों कुल जनसंख्या हमारी 100 थी, कुल जनसंख्या 100 थी, उसमें से आपको बोल दिया गया कि 40% जनसंख्या कैसी है, 40% जनसंख्या महिला है। तो मैंने मान ली कि 40 महिला है। क्या मान ली महिलाएं, फीमेल। आगे बोला है तो पैसों 40% जनसंख्या महिलाओं की होगी, तो 60 कितने होंगे पैसों पुरुष होंगे, 7% क्या होंगे पैसों पुरुष होंगे। टोटल 100 है ना, तो 40 महिला होंगी, तो पैसों 60 कितने होंगे पुरुष होंगे। आगे बोला है और 70% महिलाएं तथा 50% पुरुष विवाहित है। तो पैसों आगे बोला है कि 70% तो क्या है पुरुष और 50% क्या पैसों 70% महिलाएं और 50% पुरुष विवाहित है। क्या पैसों जी विवाहित है, विवाहित। तो पैसों 40 का 70% कैसे निकाल देखो, 40 का 70% पैसों परसेंट घटाते नीचे कितना आ जाता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 चौको 28। तो प्यारे दोस्तों 40 में से 28 पुरुष कैसे होंगे, 28 महिलाएं कैसे होंगी पैसों विवाहित होंगी। इसी प्रकार पैसों मैं निकालूंगा 60 का 50%, तो परसेंट हटाते नीचे कितना आता है पैसों 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंचे 30। तो पैसों कितना आएगा 6 पंचे 30। तो पैसों 30 पुरुष विवाहित होंगे 60 में से। तो टोटल जोड़ दूंगा तो पैसों कितना आएगा 30-20 कितना होगा पैसों। तो आपका जी आ गया पैसों 28 कितना आ गया, सॉरी ये 40 है, तो 7 चौको कितना होगा 28 कितना होगा 7 चौको 28। तो आपको बोला गया है पैसों 7 चौको 28 और जी कितना 30, तो कितना 30-20 50 और जी कितना 58। तो पैसों 58% कितना आ गए 58% आ गए विवाहित, विवाहित, विवाहित। तो आपसे पेपर में पूछा पैसों तो गांव में अविवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताएं। तो पैसों 58% कितना है विवाहित है। तो पैसों कितना होगा बचा 42% कैसा होगा अविवाहित। तो पैसों अविवाहित कितना होगा 42% कैसा होगा अविवाहित। तो टोटल पैसों हमने कितना माना था 100%। तो जब 58% विवाहित होंगे तो 42% कैसे होंगे पैसों 58% सॉरी विवाहित होंगे, तो 42% कैसे होंगे पैसों अविवाहित। जी आपसे आंसर पूछा था पैसों, जी आपसे अविवाहित बताएं। जी हम ऐसे क्वेश्चन पैसों कर सकते हैं। इसी प्रकार पैसों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है पैसों। इसे पैसों हम 2 तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट या तो हम मेरिट का निकाल लेते, तो हमें करने की कोई देर नहीं थी। आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आने का क्वेश्चन था पैसों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर दिया है
एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 दिया है। प्यारे दोस्तों, बोला गया है एक गांव में पुरुष, मैंने माना कि तो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का अनुपात दिया है 3:2। 3:2। यदि 20% पुरुष, यदि बोला तो यदि 20% पुरुष, आगे बोला है तथा 25% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो तो जी आपको अशिक्षित दिया है। क्या दिया? अशिक्षित का परसेंट दिया है। क्या दिया तो अशिक्षित का अशिक्षित क्या दिया है? अशिक्षित का परसेंट दिया है। सही है, अशिक्षित है। अगर मैं तो जी कहूँ 3 का 20% निकालूंगा तो मुझे तो फ्रैक्शन में आएगा। अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूं तो कुछ परेशानी। अगर मैं 0-200 कर दूं, यहाँ 300 कर दूं, कुछ परेशानी नहीं हो। इस 0 से इस 0 को काट दिया और मैं इस 0 से दोनों में अगर समान लेता हूँ तो कोई अंतर नहीं आता अब मैं इसी प्रकार 30 का 20% निकालूंगा तो क्या करेंगे? परसेंट हटाएंगे, डाट कितना आएगा? 6 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ कितना आएगा तो यहाँ कितना आएगा? देखो 20 का तो 25 चौको 100 कितना होता है? 1/4% होती है कि नहीं 25 की, तो 4×5 = 20। यहाँ कितना आ जाएगा? 5। यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो आपसे मुझे सवाल में देखना, सवाल में पूछा क्या है, तो हमसे पूछा सवाल में तो जो शिक्षित है उनका प्रतिशत ज्ञात करें। शिक्षित है उनका प्रतिशत ज्ञात करें। जो शिक्षित है उनका प्रतिशत मुझसे पूछा है आपसे ज्ञात करने का। शिक्षित है उनका प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ 300 है, यहाँ 20 है। आप अगर किसी को लगता है कि सर एक ही 0 क्यों लगे, मैं यहाँ भी ले लेता हूँ 300 या 200 लेता हूँ, उसमें कितने ही 0 ले लो तो कोई परेशानी नहीं। कमेंट करके पूछा था स्टूडेंट ने, सर अभी की 0 क्यों लेते हैं? 2 0 ले लो। चलो मैं 2 0 से कर देता हूँ आप। तो अब हम क्या करेंगे? 300 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 300 का 20% निकालेंगे, देखो तो परसेंट घटाते नीचे कितना आ जाएगा? देखो 300 का 20% तो परसेंट हटा दे नीचे कितना? 100, 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6, तो कितना आया तो मैंने देखा कि 300 पुरुष में से 60 पुरुष ऐसे होंगे जो अशिक्षित होंगे। इसी प्रकार 200 का 25% ज्ञात करेंगे हम। परसेंट हटाते हैं तो कितना आ जाता है? 100, 2 0 से 2 0, 25 दूनी 50, कितना है? 25 दूनी 50। तो 200 में फीमेल में से 50 कैसे होंगे? ये अशिक्षित आ गया। तो मैं कुल देखता हूँ कि कुल कितने अशिक्षित आए हैं। तो मुझे देखा गया कि मेल और फीमेल कुल कितने हैं आपके? 500। कितने 500। मेल और फीमेल की कुल संख्या दी है 500। 500 में से प्यारे दोस्तों आपके जो आए हैं अशिक्षित कितने आ गए? 110 अशिक्षित आ गए। क्या आ गए 110 अशिक्षित आ गए। 110 अशिक्षित आ गए। अब आपसे पूछा है तो जो उनका प्रतिशत ज्ञात करें जो शिक्षित हैं। तो मैंने देखा कि कुल जो मेल और फीमेल थे 500। कितने थे टोटल? 500। 500 में से 110 तो अशिक्षित चले गए, तो शिक्षित कितने बचे होंगे तो शिक्षित कितने बचे होंगे? 390। कितने बचे होंगे? 390 ये शिक्षित होंगे। कैसे होंगे? शिक्षित। तो आपसे शिक्षित का परसेंट पूछा था, तो 500 में से 390 शिक्षित होंगे तो परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 0 से 2 0। ठीक तो यहाँ करेंगे तो 5 एकम 5, 5 7 35, 5 7 35 तो कितने बचे? 4, तो 5 8 40। तो 78% क्या होंगे? शिक्षित होंगे। इसे शिक्षित एजुकेटेड क्या कहते हैं? एजुकेटेड। तो 78% कैसे होंगे? शिक्षित होंगे। क्या होंगे? शिक्षित होंगे। 78 क्या होंगे? शिक्षित होंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सेम क्वेश्चन है, आगे और करते हैं।